जल्दी अंदर चलो। दोस्तों, क्या आपको पता है अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक खास नेमत भी दी थी। कौन सी? अल्लाह ने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया था। लोहा? वो तो बहुत सख्त होता है। जी हाँ, मगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से चीजें बनाते थे और मेहनत करते थे। तर्जुमा, और हमने दाऊद के लिए लोहे को नरम कर दिया। ये कौन है? अरे ये तो वही भाई हैं। लगता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए हैं। चले इनके पीछे चलते हैं। आप लोग कौन हैं? डरे नहीं, दो झगड़ने वाले हैं। एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। बस आप हमारे दरमियान इंसाफ का फैसला कीजिए और बात को टाले नहीं और हमें सीधी राह पर चलाएं। बेशक ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दंबियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक दनबी है। बस उसने कहा कि मुझे वो भी दे दो और उसने मुझे बातचीत में दबा लिया है। फिर क्या हुआ? वो तो हम आगे देखेंगे। चलो फिर चले। कहा, अलबत्ता उसने तुझ पर जुल्म किया, जो तेरी दुम्बी को अपनी दुम्बियों में शामिल करने का कहता है। अक्सर लोग एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते हैं वो बहुत ही कम हैं। फिर आगे क्या हुआ? सब ठीक हो गया? नहीं, ये तो हम आगे देखेंगे। तर्जुमा, और दाऊद समझ गया कि हमने उसे आजमाया है। फिर उसने अपने रब से माफी मांगी और सजदे में गिर पड़ा और तौबा की। हजरत दाऊद फौरन अल्लाह के हुजूर झुक गए, मगफिरत मांगी और तौबा की। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। जी हाँ, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। कुरान पाक में सूरत स्वाद में आता है कि अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को माफ फरमाया और इन्हें अपना कुर्ब अता किया। आज हमने क्या सीखा? इंसाफ में जल्दी नहीं करनी चाहिए। गलती हो तो फौरन तौबा करनी चाहिए। मेहनत करना भी इबादत है। बच्चों, अगले हिस्से में हम सुनेंगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ और उसकी कबूलियत का हैरत अंगेज वाक़या। ओह, हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं वहाँ।